کو देखें, यानी पहला तो अकीदा ये देखें कि सहाबा का अकीदा नबी करीम अलैहिस्सलाम के इल्मे गैब का है। और इल्मे गैब के अकीदे पर एक रवायत में आपको पेश करना चाहूंगा। आका अलैहिस्सलाम हैं, घर से निकले हैं, बाजार में पहुंचे हैं, एक यहूदी आका करीम अलैहिस्सलाम ने उसको तय कर लिया और तय करने के बाद कहा अभी मैं दराहिम लेके आता हूं तुम्हें। अचानक एक शख्स आता है, जैसे ही वो आता है, आने के बाद कहता है कि क्या सौदा कर लिया, इतने में माल निकाल रहे हो? कहा अरे भाई मोहम्मद का सौदा है। तो कहा कि नहीं ऐसा करो कि मुकर जाओ। उसने कहा ऐसे कैसे मुकर जाएं? दुनिया उन्हें सादिकुल वादुल अमीन कहती है, उनकी सच्चाई का ढिढोरा उनके अपनों में भी है और पूरी दुनिया में है। कोई उन्हें झूठा कहने के लिए तैयार नहीं होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कह देंगे। अब हुआ ये, कहा कि ऐसा है कि जब सौदा तय हो रहा था दरमियान कोई था? कहा नहीं था। कहा नहीं था तो मुकर जा, ना कहना अगर आप सच्चे हैं तो आप गवाह पेश कर दें। अभी हुजूर जैसे ही दराहिम लेके पहुंचे हैं, पैसे लेके पहुंचे हैं, जैसे ही उसने इनकार किया, आका अलैहिस्सलाम ने कहा अरे भाई जुबान का ख्याल रखो। उन्होंने कहा आपने तो फरमाया था जब कोई सौदा किया जाए, जब कोई बात तय की जाए, जब कोई मुआहिदा किया जाए तो आप ही का फरमान है कि गवाह करने की चीज ये है। सहाबा का जमे गफीर इकट्ठा हो चुका था, लोग आ चुके थे। इसी दरमियान आका करीम अलैहिस्सलाम खड़े हैं। जैसे उसने कहा है कोई गवाह, एक सहाबी खड़े होते हैं और कहते हैं हाँ मैं गवाह हूं। सबकी निगाहें उनकी तरफ देखने लगी। आने वाला ये अभी आया है और कहता है मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं। कहा क्या गवाही दोगे? कहा मेरे आका ने इतने दिरहम में इसको तय किया था और रकम लेने के लिए गए, तू मुकर गया। कहा कि बात तो ये यही चली रही थी उसी को। कहा नहीं मैं गवाही देता हूं। लोगों ने कहा गवाही की शर्त थी, गवाही तो गुजर गई, इस शख्स ने गवाही दे दी। अब क्या हुआ? घोड़ा लिए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारे सहाबा चले आए। मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर घोड़े को बांध दिया गया। वही साहबे सुफ़ा है, सहाबा का दारुल अक़ामा भी वही है, दरसगाह भी वही है, हुजूर की दरबार में तरबियत पाने वाली जगह भी वही है। वहां सबके सब इकट्ठा हैं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मालूम है वो कौन थे? वो हजरत खुज़ैमा थे। उन्होंने कहा खुज़ैमा खड़े हो जाओ, बताओ तुम वहां मौजूद नहीं थे, तुमने देखा नहीं था, तुम जाए वारदात पे मौजूद नहीं थे, मौके पर मौजूद नहीं थे, तो तुमने गवाही क्यों दे दी? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान में अतहर से यूं निकलना था कि जैसे ही वो निकला उन्होंने कहा हुजूर यकीनन मैं वहां मौजूद नहीं था। कहा फिर गवाही क्यों दिए हो? गवाही। कहा गवाही बगैर देखे गवाही मैं कायनात में किसी की बगैर देखे गवाही नहीं दूंगा, लेकिन वो आपकी जुबान से निकला था इसलिए मैंने गवाही दी। कहा इसकी दलील क्या है? कहा है अल्लाह के नबी मेरे पास इसकी दलील है ना, मैंने तो बिन देखे खुदा को माना है, मैंने बिन देखे जन्नत को माना है, मैंने बिन देखे जहन्नम को माना है, मैंने बिन देखे अज़ाब कब्र को माना है, मैंने बिन देखे सवालात कब्र को माना है, मैंने बिन देखे तमाम चीजों को माना है। सब कुछ आपके कहने पर माना है। जो कुछ होने वाला है मुस्तकबिल में कब होगा, कयामत कब आएगी आज मान रहे हैं, हश्र का दिन कब बपा होगा आज मान रहे हैं, जन्नत नईम कब मिलेगी आज मान रहे हैं, जहन्नम कैसी है उसका तसव्वुर करके आज खौफ में ज़दा हो रहे हैं, कब सवालात कब्र क्या होंगे आज जब मान रहे हैं, कब्र से कोई वापस आके नहीं बता रहा है, सब कुछ आपके कहने पे मान रहे हैं, आपकी जुबान से निकला उस पे हमने कह दिया। अब गौर करें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरियाए रहमत जोश में आया, पावर और इख्तियार देखो। अंबिया मजबूर महज नहीं होते, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम साहिब शरीयत हैं। उन्होंने कहा दुनिया के अंदर कोई भी शख्स अगर गवाह लाना चाहता है तो दो गवाह लाएगा, मगर मेरा खुज़ैमा जिस मसले की तन्हा गवाही दे देगा ये गवाही दो गवाही के बराबर मानी जाएगी। ये एक गवाही नहीं, गवाह एक होगा, गवाही दो मानी जाएगी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ऐसा यकीन सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान का है। मालूम ये हुआ कि अकीदे हक्का की पहचान ये है कि नबी के इल्मे गैब का वो यकीन करेगा। दूसरी तरफ आप आ जाएं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खातिमुन नबिय्यीन मानेगा।